इसको तो वैसे ही मुझ पर शक है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सबाहत सुन ही लेती है जब रिफत बेगम ईसा के पास आती हैं और उसे कुछ झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम इस कागज़ात पर साइन कर दो, तुम्हारे साइन इन कागज़ात पर बहुत ज़रूरी है और तभी मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ। और ईसा तो अपनी माँ पर इतना अंधा भरोसा करता है कि वो उन कागज़ात को देखे बिना ही उन पर साइन करने लगा था, लेकिन सबाहत को कुछ शक होता है, इसीलिए सबाहत पहुंच जाती है और ईसा को साइन करने से पहले वो ईसा से कहती है कि आप प्लीज़ एक बार कागज़ात देख तो लें, इसमें आखिर है क्या। तो ईसा तो सोचने लगता है, लेकिन रिफत बेगम आगे से अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि इसे तो मुझ पर हमेशा से शक है और इसे लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ और ये तो मुझे हमेशा ही झूठा समझती है। तो इसीलिए फिर ईसा अपनी माँ की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ ही जाता है और उन कागजात को देखे बिना ही उन पर साइन करने लगता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ईसा उन पर कागजात पर साइन नहीं करेगा और इससे पहले किसी की कॉल आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि ईसा उन कागजात पर साइन नहीं कर पाएगा और रिफत बेगम की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और वो तो बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी कि इसने भी अभी आना था, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो ही जाएगी। दूसरी जानिब सरमद और अरीशा की भी बहुत जल्द शादी हो जाएगी और सरमद शादी के बाद अरीशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और इसीलिए अरीशा बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी और उसे याद आ जाएगा कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कज़न शकील ही था, जो कि उसे पहले भी लगता है कि ये तो वही है, ये तो वही है। लेकिन जब घर वाले उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा कज़न है तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा शशपंच हो जाती है कि क्या मैं ठीक सोच रही हूँ या नहीं। इसीलिए वो अभी तक तो खामोश है, लेकिन बाद में उसे याद आ जाएगा कि शकील ही था जो कि जिसने उसे किडनैप किया और इसीलिए फिर वो शकील को एक्सपोज करेगी और शकील को जेल हो जाएगी। और दूसरी जानिब सबाहत को भी बहुत जल्द रिफत बेगम घर से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि अभी तक तो वो बर्दाश्त कर रही थी अरीशा की वजह से और जैसे ही अरीशा और सरमद की शादी होगी इसके बाद अब सबाहत तो उनके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी और इसीलिए फिर वो ईसा से कहेंगी कि सबाहत ने ये कहा वो कहा और सबाहत पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे फिर से घर से बाहर निकाल ही देंगी। तो आपको ये ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रेज़ा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।